उनके मुंह से भी ये सुनेंगे कि हाँ पिछले 5 महीने से ये हेडलेस है। सो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस, हुज अकाउंटेबिलिटी इज दिस, ये आप उनसे पूछ। बदकिस्मती की बात तो ये है कि एक गरीब जो प्रेफर नहीं कर सकता है कि वो प्राइवेट जाकर 400 या 500 फीस दी, वो बेचारा इसीलिए वहां पे आता है। के साथ हमेशा नाइंसाफी हुई है और आज भी हो रही है। हमारी इकोनॉमी इससे क्रश हुई है, हमारे मार्केट्स इससे ड्राई हुए हैं। शोपियान कोई आना नहीं चाहता है। दुकानदार के पास कोई आए, गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि शोपियान के साथ पीछे भी नाइंसाफी हुई है और आज भी फेलियर है लोकल एमएलए की तरफ से भी, दोनों एमएलए की तरफ से, क्योंकि दोनों का हक बनता है। ये हॉस्पिटल पूरे डिस्ट्रिक्ट का है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम को कैटर करता है, तो उनको उनका हक बनता है कि इस हेल्थ सेक्टर को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाए। आप बताएं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस इंस्टीट्यूशन का हेड ही नहीं है, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी? उसके रिजल्ट्स आप देख रहे हैं। जो करंट सरकार है, शोपियान की तरह उनको कम तवज्जो है। क्यों है, इस पे सवाल आपको उठाने चाहिए। पीडीपी के सीनियर लीडर यावर शफी भांडे साहब, तो इन्हीं से हम आज मुख्तलिफ मौजू पे बात करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे सबसे पहला इशू है, क्योंकि NH-444 जो है बन रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि इतने जल्दी वहाँ पे जो है पेड़ भी काटे गए और रास्ते को जो है ठीक भी किया गया, लेकिन काम जो है सुस्त रफ्तारी से हो रहा है। अगर जो लोग उसके हित में हैं, यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ पे कंजेक्शन ज़्यादा है, ट्रैफिक जो है ट्रैफिक जैम लगा रहता है, उसकी वजह से काफ़ी कमी जो है ट्रैफिक में जो है हमें देखने को मिल सकती थी। NH-444 की बात है, मुझे एक ही चीज़ देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं शोपियान के साथ हमेशा नाइंसाफी हुई है और आज भी हो रही है। NH-444 अगर देखेंगे आप, पुलवामा साइड से ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आगे वो नौगाम की तरफ जाएगा, वो पैच रहता है। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो कुलगाम के साथ वो ऑलरेडी वहाँ से भी काम चल रहा है। शोपियान में आइडेंटिफाई की गई है लैंड, थोड़ा बहुत काम किया है, दर्द काटे गए हैं, कॉम्पनसेशन लेवल्स भी कुछ लोगों को मिली है। आई एम नॉट श्योर, मे बी सबको मिली है, लेकिन फर्दर क्या करना है वो सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ को एट अ स्नेल स्पेस चला रही है। अगेन द क्वेश्चन कम्स बैक टू द अकाउंटेबिलिटी। ये किसका डोमेन है, किसको आवाज़ उठानी है? एज एन अपोजिशन हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एक्सेस टू पावर कॉरिडोर्स, वी डोंट हैव एक्सेस टू पीपल जो हमारी बात सुन के वो एक्शन ले। इस चीज़ के लिए आपको लड़ना है। आपको शोपियान के लोगों ने एक मौका दिया है, आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर मैं एमएलए शोपियान होता, मैं लोगों में बिल्कुल एक एक चीज़ रखता। जो सबसे बड़े इश्यूज है शोपियान में, चाहे वो हाईवे के हिसाब से है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से है, चाहे वो पार्किंग के हिसाब से है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के हिसाब से है, या चाहे कोई और इश्यूज़ है जो लोग यहाँ डे टू डे इश्यूज़, बिगर इश्यूज़ है, उनको मैं बाज़ाब्ता तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों में रखता और कहता कि भाई आज हमने इस जगह इस लेवल पे बात की है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोगों का हक है जानना, क्योंकि आप लोगों ने उनको चुना होता है, सही बात है, और असेंबली में पहुंचाया होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ती है और लोगों को बताना चाहिए कि हम किस लेवल पे इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। रही बात 444 की, शोपियान इज़ द ओनली प्लेस जो सबसे स्लो है इस काम के लिए। मुझे नहीं लगता है, आई हैव नॉट सीन एनीवेयर इन शोपियान, जो शोपियान से श्रीनगर रोड जा रहा है, कहीं इसका काम चल रहा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे सही कर सकते हो आप, एक भी जगह काम नहीं चल रहा है। आप कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आप देखें जो न्यामा रोड जाता है सीधा आगे चवलगाम, उधर से आगे फिर वो बाईपास, ऑलरेडी वहाँ से NH-444 का काम चल रहा है। आप देखें यहाँ पुलवामा बाईपास, पुलवामा टाउन को बाईपास करके वो आज अब चल रहे हैं। 2 बाईपास है पुलवामा, 2 बाईपास है ऑलरेडी है। हमारी इकोनॉमी इससे क्रश हुई है, हमारे मार्केट्स इससे ड्राई हुए हैं। शोपियान कोई आना नहीं चाहता है। दुकानदार के पास कोई आए, गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि शोपियान के साथ पीछे भी नाइंसाफी हुई है और आज भी होते आ रही है। ये हेल्थ सेक्टर की हम बात करेंगे, क्योंकि आपने ये भी कहा कि ज़रूरी है कि हम एकजुट होकर जो है इस मसले पे बात करें। हमारा हेल्थ सेक्टर जो है
जैसा आज से पहले 8 साल था वो आज भी है। हम्म, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। अगरचे मशीनें आई हैं, देखिए यूएसजी की मशीनें हमारे पास अवेलेबल हैं। हालांकि पहले वहाँ पे 3 दिन शायद जो है यूएसजी होती थी, तो हमने रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स किए वहाँ पे। अल्लाह का करम है कि आज जो है आपको मतलब 6-7 डेज कंप्लीट होते, लेकिन खाली दिन में। हम्म। लेकिन रात के समय में अल्लाह ना करे अगर किसी को हल्की भी पेन हो जाती है तो उसको जो है वहाँ से रेफर करना पड़ता है। क्यों? यूएसजी नहीं हो पाएगी। अब मसला ये है, अब बाहर करते लेकिन बाहर भी नहीं होता है कोई शाम के बाद, तो उसको मजबूरन जो है रेफर करना पड़ता है। तो अब देख लीजिए कि अगर यहाँ पे मशीनें हैं लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। सेम ओल्ड स्टोरी। ये वही है जैसे हम 8 साल पहले बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है। आप सही बोल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पिछले 5 महीने से वेकेंट है। जिनको ये टेम्परेरी स्टेज फेज पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट का चार्ज दिया गया है, उनको पूरी अथॉरिटी नहीं दी है इस हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को रन करें। सही। आप बताएं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस इंस्टीट्यूशन का हेड ही नहीं है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी? उसके रिजल्ट्स आप देख रहे हैं। जहाँ तक एक्सरे मशीन की बात है, वो डिफंग है। यूएसजी होता था, टेक्नीशियंस की कमी है, हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे, बट ओवरऑल बात बताता हूँ मैं। वहाँ इंटर्न स्टूडेंट्स काम करते हैं। अगर इंटर्न स्टूडेंट्स वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम में असिस्ट नहीं करेंगे, ये हॉस्पिटल बैठ जाएगा। There's a lack of availability of doctors, lack of adequate number of technicians. हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नाम से है, 3 लाख की आसपास की पॉपुलेशन है जो इस पे दारोमदार है। इट इज सो अनफॉर्चुनेट एंड सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स की पीपल ऑफ शुपियन आज भी इनको सफर करना पड़ता है। देखिए यावर साहब, एक जो गरीब इंसान है उसकी उम्मीद यही है, वो दूर दराज इलाकों से आता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती की बात तो ये है कि एक गरीब जो प्रेफर नहीं कर सकता है कि वो प्राइवेट जाकर 400 या 500 फीस दी, वो बेचारा इसीलिए वहाँ पे आता है ताकि उसको पैसे ना लगे, क्योंकि उसके पास है नहीं। बिल्कुल सही। तो वहाँ पे जाकर जब डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी उस समय। देख लीजिए, एक आम इंसान को हम लेंगे जो बेचारा गरीब इंसान है, वो कहाँ जाएगा फिर? कुछ दिन पहले मुझे एक साथी ने फ़ोन किया, शुपियन टाउन की है। उनको चोट लगी थी, उसको एक्सरे करना था। डॉक्टर ने बोला एक्सरे कराओ। डॉक्टर भी एक असेसमेंट करेगा इस बंदे को फ्रैक्चर हुआ है नहीं हुआ है, जो वो उसको एक्सरे करेगा। अनफॉर्चुनेटली एक्सरे मशीन हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिफंक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वहाँ एक्सरेज है, आपने सही कहा, जो उसको अफोर्ड कर सकते हो वो। पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, लोगों को केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बीमार होता है इंसान, दिस इज़ अ नेचुरल थिंग। उनके पास एक्सेसिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही है, लेकिन उधर इश्यूज भी है। उन इश्यूज़ को हमें एड्रेस भी करना चाहिए। देयर आर बिगर इश्यूज, बिगर चैलेंजेस। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैंने आपको पहले भी बोला, जो करंट सरकार है शुपियन की तरह उनको कम तवज्जो है। क्यों है, इस पे सवाल आपको उठाने चाहिए। हम आपके मीडियम के थ्रू ये फेलियर है लोकल एमएलए की तरफ से भी, दोनों एमएलएज की तरफ से, क्योंकि दोनों का हक बनता है। ये हॉस्पिटल पूरे डिस्ट्रिक्ट का है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम को कैटर करता है, तो उनका हक बनता है कि इस हेल्थ सेक्टर को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाए। 1.5 साल हो गए सरकार को, कोई कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया गया है। और आप उनके मुंह से भी ये सुनेंगे कि हाँ पिछले 5 महीने से ये हेडलेस है। सो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस, हुज अकाउंटेबिलिटी इज दिस, ये आप उनसे पूछे, बिकॉज आवाम सब देख रही है। इनका काम जो है 2 साल पहले जो है शुरू हुआ, लेकिन अभी तक फर्स्ट फ्लोर भी जो है मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसके पीछे वजूहात क्या है बेखबर हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो है गांधरबल के लिए जो है कार पार्किंग के लिए जो है भी जो है अप्रूव किए हैं, लेकिन हमारा सबसे अहम मुद्दा जो है पिछले कई सालों से वो है कार पार्किंग। बार बार हमारे ड्राइवर साहिबानों को यहाँ से चालान काटे जाते हैं, यहाँ से चालान काटे जाते हैं, गाड़ियों को उठा के लेके जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि आखिर आप इनकी गाड़ियों को क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि उनके पास जब कहीं पे स्पेस ही नहीं है, कहाँ रखेंगे वो गाड़ियाँ।
एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए कहीं ना कहीं शुपियन की जो सड़कें हैं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें कहीं ना कहीं इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है पर डे अप्रॉक्सीमेटली 35-40 हज़ार रुपये कैश कलेक्शन हो रही है चालान्स की। अब ठीक है, आई डोंट नो ये अच्छी बात है गलत बात है, बट एक चीज़ तो क्लियर है, अगर कलेक्शंस हो रही है, उमर साहब ने रिसेंटली 9 करोड़ 60 लाख रुपए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गांधरबल में डिस्ट्रिक्ट में सेम चीज़ के लिए, सेम पार्किंग के लिए दी, जो हमें 2 साल पहले यहाँ हमारा प्रपोजल था और उसमें 1 फ्लोर हमारा कंस्ट्रक्ट भी हुआ। हम इस चीज़ के लिए खिलाफ नहीं है कि वो क्यों वहाँ गांधरबल में करें, ठीक है, डेवलपमेंट ज़रूरत है, हर डिस्ट्रिक्ट को में डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन अगेन मैं आपको उसी चीज़ पे आता हूँ, कहीं ना कहीं शोपियान के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी। लेकिन क्यों? देखिए कुछ बातें खुलकर कहनी चाहिए। देखिए आप कह रहे हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है, किस लिहाज से नाइंसाफ़ी हो रही है? देखिए हमारी कार पार्किंग यहाँ पे बन रही है, रिप्रेजेंटेटिव जो आप ये हमारे सवाल हमारे लोकल एमएलए से पूछ सकते हैं, दोनों एमएलए से, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, करंट सरकार की तरफ से ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, वो इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। नहीं, आप भी जानते होंगे कुछ इस बारे में। मैं तो कह रहा हूँ नाइंसाफ़ी हो रही है, मतलब क्यों हो रही है? वही मैं भी कह रहा हूँ कि वो करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते? देखिए जब हर या जगह इस चीज़ के लिए आपको लड़ना पड़ेगा उनके साथ, या तो आप में वो लड़ने की हिम्मत नहीं है, आप लड़ना नहीं चाहते, कितने इश्यूज़ पे लड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपका भी फेलियर है, वो खुल के वही जवाब दे सकते हैं। आप हमारे एमएलए साहिबान से पूछे, बोले भाई कि ये 444 की प्रोग्रेस कहाँ है, शोपियान ही पीछे क्यों है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है, वहाँ रोड बन रहे हैं, यहाँ ही हमारे इश्यूज़ क्यों है? अगर ट्रैफिक कलेक्शन वायलेशंस हो रही है या चालान बना रहे हैं, चालान मोस्टली क्या है, रॉन्ग पार्किंग की वजह से। अब उनके पास जगह ही नहीं है गाड़ी रखने की, तो वो कहाँ जाए? कम्यूटर्स डिस्करेज हो रहे हैं, वो शोपियान आना नहीं चाहते हैं, हमारा यहाँ ट्रेड वो ख़त्म हो गया है, दुकानदार यहाँ अपनी कमाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शोपियान में लोग आना नहीं चाहते और शॉपिंग नहीं करना चाहते। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू। देखिए हमारे ट्रेडर्स फेडरेशन का भी एक बार उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए यही कहा था कि जो हमारे पास पहले कस्टमर्स आते थे वो अब परेशान इसलिए है, वो इसलिए यहाँ पे नहीं आते हैं क्योंकि जो ही वो कहते कि हमें शोपियां जाना है तो वो कहते कि वहाँ पे गाड़ी कहाँ पे रखेंगे। ये तो है, मैं यही कह रहा हूँ इसका मतलब है कि हमारे दुकानदार जो है ओवरऑल जो है हमारी इकोनॉमी जो है क्रैश हो रही है। अगर देखिए हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ ज़हीन लोग हैं, कुछ ट्रेडर्स के लोग भी हैं जिनसे मैंने एक ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान बनाया है, वो डिस्कस करके अगर हमारे ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान को यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाए, मैं आपको विद फुल कॉन्फिडेंस कहना चाहूँगा, विद इन अ मंथ यहाँ की ट्रैफिक जो कंजेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, प्रोवाइडेड इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट हो। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं मैन पावर की ज़रूरत है, उसमें भी हमारे नौजवान वॉलंटियरली अपने आप को वक्फ करके वो अपने आप को रोडों पे फराहम करेंगे अपने आप को, और लोगों को यहाँ इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, लोगों से यहाँ कोई फीडबैक नहीं लिया जाता है, एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कहीं ना कहीं इसीलिए शोपियान इज़ लैगिंग बिहाइंड इन एवरी फील्ड, खासतौर पे यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो शोपियान रिमेन्स टू बी ऑन बैक फुट एंड इट विल कंटिन्यू टू रिमेन बैकवर्ड, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है।